हमारे पर्यावरण के बारे में पहले से ज्ञान था। तो हमें अपने पूर्वजों, अपने भाई बहनों से, अपने बड़ों से ये कहना है कि एक वृक्ष लगाने से 10 पुत्रों के बराबर पुण्य मिलता है। वो कैसे मिलता है ये भी समझाना है। एक वृक्ष जब तैयार हुआ, थोड़ा सा हमें सेवा करनी पड़ी, पर एक बच्चे की सेवा से कम सेवा लेता है वो ना। एक बार लगा दिया, कभी कभी देख लिया, कभी कभी जल दे दिया, छटाई कर दी, कीड़े हैं दवा डाल दी, कभी कभी। जैसे ही वो बड़ा हो गया 3-4 साल की उम्र के बाद, वो आपसे कुछ नहीं लेगा, केवल देगा छाया, देगा ऑक्सीजन, देगा, और जो सबसे बड़ी चीज़ देगा वो है असंख्य जीवों को भोजन। सबसे बड़ी चीज़ देगा असंख्य जीवों को भोजन। हम भारतीयों के अंदर अतिथि देवो भव का भाव होता है। वो क्यों होता है? हम किसी भी तरह का धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करें, हमें वो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। यही ना, जिसको हम धार्मिक भाषा में पुण्य शब्द का के रूप में जानते हैं कि हमें वो पुण्य प्राप्त हो, है ना। धार्मिक भाषा में पुण्य जानते हैं ना। साइंस की भाषा में उसको सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए हमें एक वृक्ष लगाना है। और ये एक वृक्ष जब तैयार हुआ तो ये कई पीढ़ियों तक चलता है, कई पीढ़ियों तक चलता है। तो ये एक वृक्ष जो सकारात्मक ऊर्जा देगा, जो पॉजिटिव एनर्जी देगी, वो हमारे कई पीढ़ियों को भी देगी। हमारे हिंदू धर्म में एक और कॉन्सेप्ट है कि हम पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पितृ आएगा। पितृ में हम पूर्वजों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यदि एक वृक्ष हमने उनके नाम से लगा दिया तो भी वो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उनको पुण्य प्रदान करेगा। तो आप जैसे भी चाहें, जो भाई मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी इस बात को समझें कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है अपने पूर्वजों को दफनाने का कॉन्सेप्ट है दिए, और उसमें उनका नाम खुदवा दिए। तो जिनकी वो कब्र है, वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सचेत होना होगा। बिल्कुल। तो आप लोग इसके लिए सचेत रहिए। एक और मैटर लेके आया हूँ, वो है प्लास्टिक प्रबंधन। प्लास्टिक का कोई समाधान है कोई समाधान? कोई समाधान नहीं है। इसको मिट्टी में जहाँ डाल देंगे हजारों वर्ष तक वैसा का वैसा रहेगा। तो प्लास्टिक प्रबंधन का एक ही तरीका है, वो है आपकी जागरूकता। जहाँ भी आज हमारे यहाँ 50 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन बैन कर दी गई है। चोरी छिपे चल रही है, अधिकारियों पुलिस वालों भाइयों की मिली भगत से वो चल रही है। इसके लिए हमारा ही तंत्र, हमारे ही बड़े भाई, जो हमारे ही परिवार से निकल कर आते हैं, इसके लिए दोषी हैं। मैं पूछता हैं कि वो हमारे पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। केवल थोड़े से पैसे के लिए वो इन चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं। 50 माइक्रोन से ऊपर की पन्नी रिसाइक्लेबल होती है, चाहे वो चिप्स की पैकेट हो, चाहे बिस्किट की पैकेट हो, चाहे किसी दवा की पैकेट हो, चाहे किसी बीज की पैकेट हो। आप उनको एकत्रित करना है। एकत्रित करके आप उसको, किसी भी तरह की बोतल हो, एकत्रित करके उसको, जो आपका आसपास वेंडर आता हो, जिसको हम कबाड़ वाला बोलते हैं, कभी कभी वो फल बेचने आता है, कभी कभी ऐसे ही आता है। आपके नगर निगम में तो सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं। उसके अलावा जिन लोगों को गांव से जुड़े हैं, जब वो इसको एकत्रित करने लगेंगे तो हर हफ्ते लोग आने लगेंगे, क्योंकि एक व्यवसाय है। वो आपसे 10 रुपए में लेंगे, 15 रुपए में बेचेंगे। तो अगर आप व्यवसाय में मदद करेंगे तो निश्चित रूप से व्यवसाय आपके यहाँ पनपेगा। तो इससे किसी तरह का कचरा भी नहीं होगा और हमारी सुरक्षित रहेगा, और हम अपने पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना योगदान दे सकेंगे। तो क्या आप सहमत हैं हमारी बातों से? करेंगे? अब आपके एजुकेशन संबंधित बात थोड़ी सी करेंगे। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है एक आपके द्वारा करा गया प्रयास।
क्लिक किया और जो हमने स्टोर किया है वो सामने, एक क्लिक किया मतलब एक बात नज़र के सामने आया कि ये लिखा हुआ है, तो उसकी जितनी भी बातें हैं वो तुरंत ही बाहर आ जाएगी। ऐसा आप गूगल में देखे हैं। गूगल सॉफ्टवेयर किसने बनाया? मानव ने।